अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैंने चाहा कि इसको सबसे पहले आपके साथ इस अपडेट को शेयर किया जाए। अपडेट ये आई थी कि अमेज़ॉन ने अपने रेट्स चेंज कर दिए। अमेज़ॉन ने अपने जो कमीशन रेट है जो कि एफिलिएट्स को वो पे करता था, उसने उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाया। वो चेंज बहुत ही अच्छा तो नहीं है, एक ये है कि उसने परसेंटेज डाउन कर दी। अब इससे जो प्रॉब्लम था वो हुआ डायरेक्टली एफिलिएट ब्लॉगर्स को, जो कि अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, तो उनको जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुआ ये बड़े एफिलिएट्स को हुआ है कि जिनकी अर्निंग, जिनकी वेबसाइट्स तकरीबन $4,000 $5,000 पर मंथ अर्न कर रही थी, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है बजाय छोटे जिनकी अर्निंग नहीं थी। तो उनके लिए इतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, क्योंकि वो उस लेवल से आगे आगे चलेंगे तो अपने आप को वो इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन जो बड़े ब्लॉगर्स, जो बड़ी वेबसाइट्स जिनकी मंथली $4,000 $5,000 की अर्निंग आती थी, अगर उनका कमीशन रेट आधे से भी आधा हो जाए तो सोचिए क्या होगा। बहरहाल ये तो जो मेरी तो कोशिश ये है कि नए लोगों को इससे फ़ायदा हो। और अगर हम बात करें कि अमेज़ॉन ने सही किया या गलत किया, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन हमने इससे बेनिफिट कैसे हासिल करना है आज मैं उस पर बात करूंगा। देखें, आपने जाहिर सी बात है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर नए हैं या सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो आपने अर्निंग की तरफ नहीं देखना। आपने पहले अपने काम के ऊपर फोकस करना है, आपने चीज़ों को लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है। देखिए, जब आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सेल्स होगी? बिल्कुल, जब आपकी आप वेबसाइट को रैंक करना सीख लेंगे, आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना सीख लेंगे, ये सारी स्ट्रेटजीज जब आप सीख लेंगे तो फिर आपको ट्रैफिक लाने में मसला नहीं होगा। फिर उस वक्त तक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी, और भी बहुत सारी नई कंपनीज हैं काम कर रही हैं, लेकिन उनके बारे में हम क्या गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन जब अमेज़ॉन की हम बात करें तो अमेज़ॉन, आपको पता है कि अमेज़ॉन आपको पेमेंट भी करता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन इसने कमीशन रेट कम कर दिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना पसंद करूँगा कि आपने अपने आप को मायूस नहीं करना, ठीक है, और आपने ना ही किसी की बात में आना है। आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के, अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो अमेज़ॉन से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं अमेज़ॉन की फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं आपकी फेवर में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हासिल कर सकें, ठीक है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो उसको अवेल कर लीजिए, ठीक है। ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसके साथ अगर आप समझते हैं कि ट्रैफिक अच्छा है तो एडसन से आप अर्निंग कर सकते हैं। एडसन के बारे में भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अपने तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं। अब प्रॉब्लम क्या आई है कि परसेंटेज जो कम हुई है वो इम्प्लीमेंट हुई है 21 अप्रैल से, ठीक है। 21 अप्रैल से ये जो चेंज आया था, ईमेल हमें 14 अप्रैल को आई थी, तो तकरीबन एक हफ्ते बाद वो चेंज हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम आया है ये यूएस के अंदर रहने वाले जो बड़े एफिलिएट्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वहाँ की करेंसी भी डॉलर के अंदर है, और उनके लिए जो परसेंटेज का कम हो जाना उनके लिए बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहने वाले लोग, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दूसरे सराउंडिंग के कंट्रीज़, तो उनके लिए ये मेरे ख्याल से इतना बड़ा चेंज नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने अगर डिसाइड होकर काम छोड़ा तो आपकी इसमें जगह बन रही है। आप अपने काम के ज़रिए, आप अपनी वेबसाइट के अंदर मेहनत करके आप आगे जा सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने डिसहार्ट नहीं होना है, आपने अपने काम पर फोकस करके, आजकल वैसे भी कोरोना वायरस वाली कहानी चल रही है, तो फ्रेंड्स आपने परेशान नहीं होना है, आपने अपने काम पर फोकस करके काम को जारी रखना है। अब यहाँ पर आपके सामने मौजूदा हालात कैसे चल रहे हैं? कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त तमाम मार्केट्स डाउन है, तमाम बिजनेस डाउन है। इस वक्त ब्लॉगिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेसेस जितने भी हैं सिर्फ वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिजिकली जितने भी बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस थे, वो बंद हैं, या उनका जो बिजनेस है अगर
चला भी रहे हैं तो वो 50 से भी डाउन चल रहा है, 50% से भी डाउन। तो ऐसी हालत में ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब ही नहीं है, तो वो क्यों नहीं अपने आप को जो है इस वक्त वो लर्निंग कर सकते हैं, वो सीख के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके वो आगे आ सकते हैं। तो उन दोस्तों के लिए ये एक स्पेशल मैसेज है कि अपने काम को आपने जारी रखना है, आपने डिसहार्ट नहीं होना है, बल्कि अपने काम पे फोकस करना है। क्योंकि जो बड़े ब्लॉगर्स हैं, अगर वो डिसहार्ट हो रहे हैं या मतलब वो अपने एक्सप्रेशन को शेयर कर रहे हैं, तो आपने उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना, बल्कि अपने आप को आपने जारी रखना है। ठीक है, आप चूँकि बिल्कुल न्यू हैं, आप एक तो लर्निंग होगी आपकी, फिर थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। लेकिन अगर आप समझते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है तकरीबन 1000 लोगों का डेली का, ठीक है ना, तो आपकी डेली की जो अर्निंग है वो तकरीबन $300 हो सकती है, इजीली हो सकती है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि आपने अपने काम पे फोकस करके इसको जारी रखना है। बहरहाल अब थोड़ी सी बात करते हैं अमेज़ोन ने कितने % उसकी जो है परसेंटेज रखी है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने मोबाइल के ज़रिए बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है ये अमेज़ोन के कैटेगरी के अंदर। अगर आप मैं कुछ कैटेगरीज की बात करूँगा जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना काम कर रहे थे, जैसा टॉयज के ऊपर था, फर्नीचर हो गया, होम इम्प्रूवमेंट, लॉन एंड गार्डन, पेंट्री, हेडफोन, ठीक है ना, पेंट्री के भी तकरीबन 10% था, 8% था इसका कमीशन। होम एंड इम्प्रूवमेंट का भी 8% था पहले, फर्नीचर का 8 था, इसी तरह से ब्यूटी के ऊपर 8% था, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और आउटडोर के ऊपर 8% था, स्पोर्ट्स एंड बेबी प्रोडक्ट्स पे 8% का कमीशन था। तो ये अमेज़ोन ने कम करके 3% पे ले आया इनको। अगर आप ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं या ब्यूटी के ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर अमेज़ोन ने 3% का कमीशन रखा है। इसी तरह बच्चों के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी 3% का। इसी तो जिन प्रोडक्ट्स की परसेंटेज ज़्यादा थी अब वो कम हो चुकी है, तो 3% है, 4% कम होगी, 8 थी 5% कम होगी। तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज नहीं आया जिसके ऊपर डिसाइड होने की ज़रूरत है। तो बाकी ये है, जो अच्छी बात ये है कि जो 4% का कमीशन है उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा होता है अमेज़ॉन फायर टेबल डिवाइसेस, अमेज़ॉन किंडल डिवाइसेस, अमेज़ॉन फैशन, देखें यहाँ पे फैशन की बात हो रही, फैशन वुमेन्स, मेंस एंड किड्स प्राइवेट लेवल यानी कि ड्रेसेस की, ठीक है, और अपीरियल कपड़ों की, ठीक है ना, अमेज़ॉन क्लाउड कैम डिवाइसेस, टीवी, स्मार्ट टीवीज, अमेज़ॉन फायर टीवी डिवाइसेस, ठीक है। तो बाकी वॉचेस होगी, ज्वेलरी होगी, लगेज हो गया, शूज़ हो गया, एंड हैंडबैग्स एंड एक्सेसरीज। हैंडबैग एंड एक्सेसरीज पे भी 4% है। बहुत सारे लोग बैकपैक के ऊपर काम कर रहे थे तो उस पर 4% है। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ी सी परसेंटेज डाउन हुई है, प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आपने इस चीज़ को अपने ऊपर नहीं रखना, क्योंकि आप तो सीख रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आप अगर सीख रहे हैं तो इतना बड़ा एक्सपेक्ट, मैंने आपको पहले कहा था कि स्टार्ट में आपने कुछ बड़ा माइंड नहीं बनाना कि यार मैं इतना ये कर लूँगा वो कर लूँगा। आप बिल्कुल आप करेंगे, लेकिन उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप फेजेस हैं, स्टेप से आपने आगे जाना है और चीज़ों को सीख के चलना है। तो रातों रात ये चीज़ें होती नहीं है। जाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट थोड़े थोड़े कीवर्ड्स रैंक होना शुरू होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप इस आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें जो है एक नई वेबसाइट जो मैंने स्टार्ट की है मैं उसकी आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूं, ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन हो और चीज़ों को सीखने में भी आसानी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो बॉस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अच्छी लगी है, बातें मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करो और कमेंट करो कि आपके पास जो सवाल हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। ग्रुप है मेरा, एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन करें। उसके अंदर मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो आपकी आसानी के लिए वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, हेल्पफुल मटेरियल भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।